हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम हमारे क्या है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी एपी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। आप उसे एक बार इस वीडियो को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। बट हाँ, मैं बेसिक नॉलेज, बेसिक फॉर्मूलाज में बता देता हूँ, उस कोऑर्डिनेशन यूज करने वाले हैं जो चीज़ें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, nth टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सब बताऊंगा मैं, बट अभी हम देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ nth टर्म को हम करेंगे एस से nth से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक टर्म्स जो एक्सप्लेन हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप इसे याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म को ए से, लास्ट टर्म को एल से, nth टर्म को ए एन से और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सम ऑफ nth टर्म को एस एन से। बाकी इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 5.1 की फर्स्ट वीडियो, फिर 5.2, 5.3 से आ जाएगी। 5.3 और 2 थोड़ी बड़ी है तो उसके हम पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसे देखिए, फर्स्ट टर्म ए और a1 बराबर ए हो जाता है यहाँ पे। a2 बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म हम क्या ले सकते हैं, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा, देखो यहाँ जो चैप्टर मेन है सीक्वेंस सीरीज, जैसे कि हमारे पास एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीबी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी, ये हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे। बट हाँ, आपके अभी 10th में ओनली एपी है, आगे जाके एचपी एचएमपी चीज़ें आ जाएंगी। मेंस नीट में जे में अगर मेंस की तैयारी करोगे तो पीछे बढ़ जाएंगी। ए2 क्या होता है, ए प्लस 2डी हो जाएगा हमारा। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। अच्छा, एक चीज़ कॉमन देखो, इसमें लिखो a5 हो जाएगा हमारा a प्लस 4d, यहाँ समझना। a6 हो जाएगा हमारा a प्लस 5d। अच्छा कहो, a2 को अगर मैं a प्लस 2 माइनस 1d लिख दूँ तो फिर क्या होगा, 2 है इसमें एक कम से a3, देखो 2 माइनस 1 वही आ जाएगा। a3 को अगर मैं a प्लस 3 है ना, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ तो फिर क्या होगा, नहीं है ना, वही से होगा। a4 को अगर मैं a प्लस 4 है ना, तो 4 माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। a5 को अगर मैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो a6 को अगर मैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ कोई प्रॉब्लम, उससे नहीं आएंगे ना। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 में से 1 2 आ गया, देखो 4 में से 1 3 आ गया, 5 में से 1 4 आ गया, 6 में से 1 5 आ गया। अच्छा एक चीज़ देखें, अगर an को क्या ले सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला पता चलेगा हमें an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगी nth टर्म। जैसा nth टर्म ही लास्ट टर्म होती है, हम इसे ले भी सकते हैं, l इक्वल a प्लस n माइनस इंटू डी। चूज करेंगे, जहाँ हमने ये भी हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, a2 माइनस a1, जैसे कि d1 क्या हो गया, a2 माइनस a1, d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। अगर हम यहीं पे लिखें d2 देखो a1 d2 a2 माइनस a1, d2 क्या होगा, a3 माइनस a2। अगर हम d3 लिखेंगे तो क्या होगा, a4 माइनस a3। d5 निकालना होगा तो क्या होगा, वो जल्दी से देखो कॉन्सेप्ट समझो। 3 था तो 5 है तो यहाँ 6, ठीक है। d5 इक्वल a6 माइनस a5, ठीक है, ये याद रखना टर्म्स। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना और ये टर्म्स याद रखना और डी ध्यान रखना, a2 माइनस a1, d1 d2। अगर d1 d2 बराबर आता है तभी हमारा AP होगा, ठीक है। और हम यहाँ यूज करें SN का फॉर्मूला आप सब जानते हो, n/2 2a प्लस माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूला राइट करो, अच्छे समझ में आएगा। अच्छा यार, SN को इसे ध्यान देना, n/2 मैं सिर्फ 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर ध्यान देखो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है, an के। यहाँ से फॉर्मूला मिल गया ना, SN इक्वल n/2 a, इसमें क्या आ जाएगा an।
जैसे मैंने नीचे बताया जो ए एन है बराबर किसके है, एल के। तो एस एन का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है, एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल। तो एनसीईआरटी के अंदर इतने फॉर्मूले से आराम से कर लेंगे। आगे से वीडियो को वो सही और जल्दी से इसे नोट करिए, बार बार क्वेश्चन को जितना हो सके फोल्डिंग की प्रैक्टिस करिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूज करने वाले फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं 5.1। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो 5.1 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, ध्यान समझिएगा, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बोल रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है कितना है 50 रुपीज़, ठीक है ना। सेकेंड किलोमीटर से क्या बोला, आगे जितने भी जाएंगे 8 रुपये बढ़ता चला जाएगा, तो 15 + 8 हो जाएगा 23। सेकेंड किलोमीटर कितना फेयर हो गया 23 सेकेंड तक। थर्ड किलोमीटर तक कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर फेयर थर्ड किलोमीटर तक 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। एंड फोर्थ किलोमीटर का फेयर हमारे पास कितना हो जाएगा 31 + 8 मतलब 39। तो पहले किलोमीटर 15, फिर 23, फिर हमारे पास 31, फिर 39, डॉट 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 ये सीरीज चलती रहेगी। हमें ये देखना है एपी है या नहीं। क्वेश्चन क्या होगा, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्यों निकाल लेते हैं, पहले आप निकाल लो D1। D1 क्या होता है आपको बताया मैंने, A2 - A1। A2 कितना है 23 - 50 कितना आ गया 8। आप D2 फाइंड करो यहाँ से, D2 क्या होगा हमारा A3 - A2। A3 कितना है 31 - 23 कितना आ जाए सेपरेट करके 8। तो ध्यान देखो तो आपको D1 एंड D2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम। तो D1 = D2, तो D1 अगर D2 है तो है AP। ये क्या है AP हमारे पास है। अगर D1 D2 इक्वल नहीं आते तो हमारे पास AP नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लो सब। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सेशन समझते हैं। हाँ क्या कह रहा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इससे कि सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है। व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इज द सिलेंडर एट द टाइम। अगर हम एक बार से पंप करते हैं तो जितना उसके अंदर अमाउंट ऑफ सिलेंडर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट क्या होता है बाहर आ जाता है। जैसे लिख करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ गैस, लेट द अमाउंट ऑफ गैस इज x लिख कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम फर्स्ट पंप करते हैं तो x का 1/4 पार्ट गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिलीज गैस फिर कंप्लीट कर लेना, थ्योरी लिख लेना। रिलीज गैस कितना x का 1/4 क्या हो जाए x/4। अब गैस हमारे पास कितनी थी पहले x का क्या हुआ x/4 पार्ट रिलीज हो गया। रिमेनिंग गैस बची कितनी हमारे पास, रिमेनिंग गैस पहले गैस कितनी थी हमारे पास x/4 क्या हो गया वहाँ से रिलीज हो गई। एलसीएम 1 एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ गया 4x - x, यहाँ कितना आ गया 3x/4। ठीक है, तो पहले गैस कितनी थी, मैं यहाँ AP को लिखता हूँ यहाँ पे, पहले गैस कितनी थी x/4 निकल गई। अब कितनी गैस बची 3x/4। ये फर्स्ट पंप की सिचुएशन है, क्या है फर्स्ट पंप। अब बात करते हैं हम सेकेंड पंप। सेकेंड पंप पे क्या होगा, अब गैस इतनी बची है इसका 1/4 निकल जाएगा, सेकेंड पंप में इसका 1/4 निकल जाएगा। रिलीज गैस 3x/4 × 1/4, 3x1 = 3, 4 = 16। ठीक है, तो सेकेंड पंप में कितनी गैस निकली 3x/16। तो रिमेनिंग गैस बची कितनी है देखो सेकेंड पंप में लिख लेना पूरा ऐसे कंप्लीट। रिमेनिंग गैस थी कितनी हमारे पास 3x/4, कितनी रिलीज हो गई 3x/16 गैस हमारी रिलीज हो गई। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ से 16, 4 = 16, 4 3 = 12x - 3x। 12x में 3 सेपरेट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9x/16। तो हमारे पास क्या हुई सेकेंड पंप में कितनी गैस बची 9x/16। आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बट हमें एक ही बताना है या नहीं। हम यहाँ फाइंड करेंगे D1 और D2।
D1 के लिए मैंने आपको बताया A2 माइनस A1। A2 देखो कितना है हमारे पास 3x/4 माइनस A1 कितना है x, एलसीएम ले लो 1, एलसीएम कितना आ जाए यहाँ से 4, ये कितना हो जाए 3x माइनस 4x, कितना आ गया -x/4। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे D2 बोलना क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 9x/16। ठीक, A2 कितना है हमारे पास 3x/4। एलसीएम हमारा कितना जाए भाई, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 16, तो 9x 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, सब्ट्रैक्ट करो -x/16। तो आप देखो D1 कितना है -x/4, D2 कितना है -x/4। इसका मतलब क्या होता है D1 नॉट इक्वल D2। अगर D1 D2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है AP नहीं है। हमें इतना ही बताना था AP है या नहीं है। ठीक है, ओके, नोट कर लो जैसे साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना सभी क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल आफ्टर रिमेनिंग मीटर ऑफ द डिजिंग व्हेन इट इज कॉस्ट 150 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट मीटर एंड द राइजिंग बाय 50 रुपीज इज सेकंड मीटर। मतलब क्या है कि जो सिंपल सा लैंग्वेज समझाऊँ मैं, कुआं खोदा जा रहा है और जो फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर की जो फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ है। ठीक, और बोल क्या रहा है अब आगे जितने मीटर जाएगा उतने रुपीज़ क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो फर्स्ट मीटर का 50 रुपीज़, सेकेंड मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास 150 + 50 कितना हो गया 200 रुपीज़। थर्ड मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 मीटर + 50 कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। ठीक है, एंड फोर्थ मीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास कितना 250 + 50 कितना हो जाएगा ये 300 रुपीज़। ठीक है ना, तो पहला फर्स्ट मीटर की 150, सेकंड मीटर तक 250 200, थर्ड मीटर तक 250, फिर 300 डॉट 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 चलते हैं। तो यहाँ देखो ये कितना हमारे पास 150, डी निकाल देते हैं, डी क्या D1 निकाल देते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना 200 माइनस A1 कितना 150, कितना आ गया हमारे पास 50। आप ऐसे D2 फाइंड करो, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास 250 माइनस 200, यहाँ हमारे पास आ गया 50। अब ध्यान देखो तो D1 इक्वल D2, अगर D1 इक्वल D2 है तो ये जो सिचुएशन है ये क्या है AP है। अगर D1 इक्वल D2 नहीं होता तो जो सिचुएशन हमारे पास AP नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इसे भी नोट करिए जल्दी से। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये थर्ड था। ठीक है, 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो हम करेंगे 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। और ध्यान रखना इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब इस पूरी स्लाइड्स के अंदर फर्स्ट पार्ट का सेकंड और फोर्थ ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो सेकंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट अपॉन 100 और इसकी पावर n। n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर when the 10,000 we deposit at the compound interest 8% per annum। ठीक है, अगर 10,000 क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं तो 8% हमें इन्वेस्ट पर ईयर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास भाई प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 10,000। ठीक है, और हमारे पास रेट कितना है 8% के रेट से मिल रहा है। ओके, और क्या बताना है AP है या नहीं सिचुएशन। पहले हम क्या करें फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर लेते हैं, n = 1 फर्स्ट ईयर के लिए। तो अमाउंट इक्वल क्या प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट अपॉन में 100 की पावर n। ध्यान रखना पहला AP बनाते हैं, पहले 10,000 होगा, देन उसके बाद P कितना प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 10,000, 1 + रेट कितना 8 अपॉन में 100 और कितनी आ जाएगी 1। A = 10,000, यहाँ कुछ नहीं 1 एलसीएम ले लेते हैं 100, तो 100 + 8 की पावर 1 तो हटा दिया, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अमाउंट इक्वल 10,000 क्या हो जाएगा 108 अपॉन में 100, दो इधर जो काट दिया मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 10,800। मतलब फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट हो गया हमारे पास कितना हो गया 10,800 हो गया। ठीक है, सेकंड ईयर का फाइंड कर लेते हैं। बस क्या होता है जहाँ n है वहाँ पे 2 पुट कर दो, n = 2। तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट अपॉन में 100, यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए 2 आ जाएगा n।
प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन में 100 अपॉन में 2, ए इक्वल कितना हो गया 10,000, 1 एलसीएम ले लेना भाई डायरेक्ट 108 अपॉन में 100 की पावर 2, दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10, ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने 20 20 20 20, कितना आ गया ये 108 इंटू 108, मल्टीप्लाई कर लो इसकी 108 की 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ओके 0 0 0 8 0 1, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है ना। यहाँ 4 8 और 6 14 की 4 करेगी कितना लगा 1, यहाँ 9, ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा भाई 10,000 मल्टीप्लाई चेक कर लेना, ठीक है ना। 8 8 64, 8 1 जा 8, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ये 108, यहाँ 4 8 से 44 करी लगा 1, यहाँ क्या 9 और ये 0 1, कितना हो जाएगा 10,944, ओके। बाकी चेक कर लेना है, यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 10,000, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई खुद से करना, देखो कैलकुलेशन आपके लिए खुद से करनी होगी, ठीक। कैलकुलेशन को आप ध्यान दो कहाँ भी है, इसमें जो कुछ मिस्टेक होगी स्पेस की वजह से, यहाँ पे इसमें से ध्यान नहीं दिया, काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 108 इंटू 108, तो 8 8 64 इंटू 8, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0, डबल इंटू कर दो आप 8 0 1, यहाँ हमारे पास आ गया 4 6, 8 8 6 करी लगा 1 1 1, कितना आ गया 11,664, ये हमारे पास आ गया 11,664, बस इतना सफिशिएंट, से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ फाइंड करें D1 और D2, D1 हमारे पास निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 10,800 माइनस के 10,000, यहाँ हमारे पास कितना आ गया 800, D1 D2 निकालेंगे हम 11,664 माइनस 10,800, तो 4 में सेपरेट करो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ करिए ले लो 16 में से 8 तो 8, ओके। देखो D1 आया हमारा 800, D2 आया 864, यहाँ से हमें क्या पता चलता है D1 नॉट इक्वल D2, अगर D1 D2 के इक्वल नहीं है मतलब ये हमारा AP नहीं है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही बताना था। सो ये हमारा होता है कंप्लीट, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही देखो प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन लिखना, क्योंकि मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना ही बेटर होने वाला है, ठीक है। ओके, सो हटा देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में डालना, या किसी चैप्टर की डाउट, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डेफिनेटली बोलना, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैथ्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। RD शर्मा, एस चांद, RS अग्रवाल, जितनी बुक्स मिलती हैं सबकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी हम एस चांद, RD शर्मा भी आपको कराएंगे इससे साइड, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म इज A हमारी गिवन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 10 और D कितना है 10। क्वेश्चन क्या बोला है, हमें 4 टर्म्स बतानी है इसके आगे, मतलब A1 A2 A3 A4। तो A1 का फॉर्मूला होता है A होता है A1 कितना हो गया 10, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, ठीक है ना। A कितना है 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, पता है आपको, बताया था मैंने। A कितना 10 प्लस 2 और D कितना 10, तो 10 प्लस 20, ओके ना, कितना जाएगा 30। अगला हमें A4 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3D। A कितना है 10 प्लस 3 और D कितना है 10, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास 40। ये भी हमारे पास है 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट क्वेश्चन सब में ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है A इक्वल -2 और D इक्वल 0। वीडियो को ये रोकिए और खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करो जल्दी से और खुद सॉल्व करो, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करो फिर आंसर मैच करो, ओके। तो बाकी फिर से कंटिन्यू करना ना आगे। A1 को फॉर्मूला होता है A1 हो गया -2, A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस D -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना -2 प्लस 2 और D हो जाएगा 0, तो -2 प्लस 0 तो हो जाएगा -2।
A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, ए हमारे पास -2 3 और डी हो जाएगा 0, -2 प्लस 0 कितना होगा -2, देखो A1 -2 चलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आंसर ये होगा, ठीक है ना। आई होप आप कर रहे हो खुद से, ठीक है। उसके बाद आंसर मैच करो, वीडियो को ही पोस्ट किया करो और पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। बोला ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस और अपने माइंड का यूज़ करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, बट सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसे तुम देखना, ठीक है। A4 इक्वल 4 है और D इक्वल हमारे पास है -3, तो हमें क्या बताएं नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको पता है A1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A की वैल्यू होगी 4, A2 हो जाएगा हमारे पास A प्लस D, A कितना है 4, D कितना है -3, 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा 1, A3 का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस 2D, A कितना है 4 प्लस 2 और D कितना है -3, कितना 4 प्लस -2 दिया 6, कितना जाएगा -2, A3 आ गया। नेक्स्ट A4 का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस 3D, A4 है प्लस 3, D की वैल्यू है -3, 4 प्लस -3 9, यहाँ से हमारे पास आ गया -5, तो 5 फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकंड टर्म 1 हो गया, थर्ड टर्म -2 हो गया, फोर्थ टर्म डॉट हमारे पास AP आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, विद एग्जांपल भी करना है, ठीक है ना। एग्जांपल की वीडियो मैं डाल दूंगा सॉल्व करने। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है A इक्वल है A इक्वल -1 और D इक्वल 1/2, तो A1 हमारे पास A हो गया -1, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, तो -1 प्लस 1/2, एल्सियम ले लो। इसमें उठाओ मैथ में प्रैक्टिस, एल्सियम कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा प्लस -1/2, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना है बच्चों -1, 2D कितना है 1/2, 2 का तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, A4 हमारे पास है A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3 और D कितना है 1/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है -1 प्लस 3/2, कुछ नहीं है 1, एल्सियम ले लो आप, एल्सियम 12 है, 2 प्लस 3 मतलब 1/2, तो 4 टर्म्स आ गई। A1 हो गया -1, A2 हो गया -1/2 और A3 हो गया 0 और A4 हो गया 1/2, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे भाई बहुत डाउट लेते हैं कि पॉइंट में गलत, नोट कर लो जल्दी से, सब करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यहाँ पे A है, A की वैल्यू है हमारे पास -1.25 एंड देन D की वैल्यू है यहाँ पे -0.25, ओके। सो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे A1 इक्वल A होगा, A1 हो गया -1.25, यहाँ से फाइंड करेंगे हम A2 क्या होता है A प्लस D, A कितना है -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस -0.25, आप ये सम कर दो, 5 5 10 0 लगा 1 4 1 5 और यहाँ पे 1 कितना आ गया -1.25, ठीक है ना। अब A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना है -1.25 प्लस 2 और D कितना है -0.25, जब सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन, तो -1.25 प्लस माइनस कितना मल्टीप्लाई कर लो 0.50, यहाँ प्लस कर दो -1.75, ठीक है ना। बाकी A4 खुद से निकालोगे आपके लिए होगा, ठीक है ना। तो -1.25 जल्दी सॉल्व करना, नहीं होगा तो बताना, सॉल्व करा दूँगा 0 और -1.75, 0.5 प्लस हो जाएगा तो -2.00 हो जाएगा दिन, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास एपी गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस तो जो फर्स्ट टर्म होगी फर्स्ट टर्म वही हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको बता ही रखा है A2 - A1, सॉल्व कर लो जल्दी से। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, बस साइन का ध्यान रखना, साइन गलती हो रही है बच्चों की, -1 -3 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म हो गए 3, D की पता है आपको कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A2 1 - 3 कितना हो गया हमारे पास -2 आ गया। सेकंड पार्ट करो जल्दी से इसका सॉल्व,
-5 -1 3 7 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या हो गया -5, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है -1 माइनस -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा 4। ओके तो बस हवा में हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगली साइड थोड़ी अच्छी होगी, बट हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोला वो बहुत अच्छे होंगे। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ए फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3, डी कॉमन डिफरेंस आपको पता है a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास 5/3 माइनस 1/3, ऐसा हमारा लेना 3 5 -1 5 में 1 गया 4/3। ओके सॉल्व बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट। फर्स्ट टर्म देख लो आप a 0.6 और d a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 1.7 माइनस 0.6 सेपरेट करोगे क्या हो जाएगा 1.1। क्या हमारे पास ये था क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके तो हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, तो उसका सोल्यूशन वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो राइट द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। ओके तो पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं तो आपको पता है d1 = d2 बताओगे तो पता चलेगा एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसकी आगे की 3 टर्म्स और एपी की लिखनी है। ओके तो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो पहले में देखना है एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट हम पहले लिख लो 2 d1 निकालोगे आप a2 माइनस a1, a2 कितना है 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, d2 फाइंड करो आप a3 माइनस a2, a3 कितना 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। ये तो एपी नहीं है और एपी नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें आगे के 3 टर्म्स हम लिखने वाले नहीं। अगर एपी होती तो हम आगे इसके 3 टर्म्स और भी लिखते, बट एपी नहीं तो मैं आगे 3 टर्म्स नहीं लिखते। ठीक है ना, एपी होगा तो जो टर्म्स दी हुई उसके आगे 3 टर्म्स आपको मेंशन करेगी। बट हाँ d1 जब इक्वल d2 आएगा, d1 इक्वल d2 नहीं है, d1 इक्वल d2 नहीं तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो एपी हो ही नहीं सकता। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ का सेकेंड पार्ट करते हैं 2, 5/2, 3, से लग रहा है देखो तो चेक कर लेते हैं पहले। तो d1 निकालो पहले। d1 क्या होगा आपको पता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2 माइनस 2 कुछ नहीं हुआ, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 कितना आगे भाई 1/2। ओके फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ध्यान रखना। ठीक है d1 d2 हमारे पास आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है 3, a2 है 5/2 कुछ नहीं है 1, एलसीएम 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, 6 और 5 माइनस किया कितना बचा 1/2। d1 d2 दोनों इक्वल आ गए थे, यहाँ पे तो d1 इक्वल d2। अगर d1 d2 बराबर है तो मतलब एपी है। फर्स्ट टर्म भी आप लिख लो यहाँ से 2, 1 2 3 4 टर्म्स दो, ये बाकी 3 टर्म्स और आपको लिखनी है। मतलब आपको फाइंड करना है 4 a5 a6 और इधर कर लेंगे हम a7। a5 का फॉर्मूला आप सब जानते हो ना, a + 4d। a कितना है 2 + 4 और d कितना है बच्चों 1/2। तो d पुट कर दो 1/2, 2 2 जा 4 2 और +2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ गई 4 आ गई। तो भाई क्या लगता है देखो 2 5/2 3 1/2 मतलब अगली टर्म आनी चाहिए क्या नहीं भाई, चेक कर लेते हैं शायद। ठीक है 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 5b। a कितना है हमारे पास 2 + 5b कितना है 1/2, 2 + 5 1 जा 5/2 कुछ नहीं है 1, एलसीएम 2 आ जाएगा 2 2 जा 4 + 5 4 और 5 क्या 9/2 बिल्कुल यार 9/2 मतलब अगली टर्म तो 5 ही आएगी। तो 2 3 4 5 उसे निकालो, ऐसे होनी चाहिए ना ज़्यादा नहीं। तो a + 6d, a हमारे पास कितना है ये रहा 2 + 6d तो आपको पता है 1/2, 2 3 जा 6, 2 और 3 5 ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपको ध्यान रखना है अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, अगर एपी नहीं है तो आपको आगे की 3 टर्म्स फाइंड नहीं करते हैं। बस ध्यान रखना d1
अगर D1 इक्वल D2 आएगा तभी AP होगा, और AP होगा तो आगे की हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ का क्वेश्चन नंबर, फोर्थ का सेकंड। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ के थर्ड पार्ट में हमारे पास है -1.2, -3.2, -5.2, -1.2। सबसे पहले आपको बोला ना AP चेक करना है या नहीं है, ठीक है ना, चेक करना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है -1/2, ठीक है, ये कितना है -1/2। अब क्या फाइंड करोगे आप, D। क्या फाइंड करना है, D का फॉर्मूला पता है, D1 निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2, माइनस A1 कितना है -1.2। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस में माइनस कितना आ गया -2। देन यहाँ से आप फाइंड करो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 है -5/2 माइनस यहाँ -3/2। जब भी माइनस आया तो ब्रैकेट में लिख लो, तो एरर के चांसेस कम रहेंगे। -5/2 माइनस प्लस 3/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो आप देखो D1 और D2 इक्वल आ गए। अगर D1 इक्वल D2 है तो मतलब AP है, और अगर AP है तो आगे के में क्या करनी है, 3 टर्म्स को रिमाइंड करनी है। मतलब जो 4 टर्म्स है ना, A5, A6 और A7 फाइंड करेंगे हम। तो A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, A + 4D। A कितना है हमारे पास -1/2 + 4, और D कितना है -2 -1/2 प्लस माइनस माइनस 4 टू 8 आ गया -9/2, -9/2। A5 हो गया। अगले A6 निकालेंगे तो A + 5D। A कितना है -1/2 + 5, B है -2, -1/2 प्लस माइनस 5 टू 10 तो -11/2। ओके, नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं A7। A7 को बोला A + 6D। A कितना है -1/2 + 6, और D कितना है -2, तो -1/2 -12 तो कितना हो गया -13/2। यही करना है आपको, ध्यान रखना कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है, जो सीरीज दिया हुआ है, अगर वो सीरीज हमारा AP है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, और AP नहीं तो टर्म्स फाइंड नहीं करनी। ओके, तो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से करना बच्चों, सही से। और हो गया फोर्थ का, कौन सा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कितना है, -10 -6 -2 2। ओके, सो हम फर्स्ट टर्म A -10, D निकालो आप, D1 निकालेंगे। D1 मतलब A2 माइनस A1, A2 हो जाएगा -6 माइनस -10, -6 माइनस प्लस 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। यहाँ से फाइंड करो D2 थोड़ा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है -2 माइनस A2 कितना है -6, -2 माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो अब देखो D1 D2 बराबर है, तो आपको पता है आपको A5 A6 और A7 फाइंड करना है। A5 निकाल लेते हैं पहले। A5 को फॉर्मूला जानते हो, A + 4D। A कितना है -10 + 4, और D कितना है 4, तो -4 4 16, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 6। A6 का फॉर्मूला हमारे पास है A + 5D। A कितना है -10 + 5, D कितना है 4, -10 5 4 D कितना आ गया वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10 आ जाती है। ठीक है, A7 निकालेंगे A + 6D। A कितना है -10 + 6, और D वैल्यू कितना है 4, -10 + 24 यहाँ से आ गया हमारे पास 4। बस ये करना था आपको, चेक करना था पहले जो सीरीज है वो AP है या नहीं। अगर सीरीज हमारी AP है तो क्या करना था, ध्यान रखना, अगर सीरीज AP है तो आप उसके आगे क्या करोगे, 3 टर्म्स फाइंड करोगे। ठीक है, अगर AP नहीं है तो D1 = not D2, तो D1 ≠ D2 तो AP नहीं है, not AP तो कुछ करना नहीं, छोड़ो वहीं आगे को बस करके बोलना। तो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 3, 3 + √2। ओके, फिर है 3 + 2√2, फिर होगा 3 + 3√2। यही है दे रखा है, और चेक करना है AP है या नहीं। सबसे पहले आप क्या फाइंड करो D1। D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 3 + √2 -3, प्लस माइनस 3 हट जाएगा तो आ गया √2 D1। D2 निकालो आप, तो D2 क्या हो जाएगा A3 - A2
A3 हमारे पास है 3 + 2√2 और A2 कितना है, ब्रैकेट में लिखना 3 + √2, 3 + 2√2 प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस प्लस 3 -3, 2√2 से √2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आ जाएगा मतलब D1 = D2 आ रहा है। अगर D1 = D2 मतलब AP तो है, तो निकालो फिफ्थ टर्म A5 क्या हो जाएगा, A + 4D, A कितना है हमारे पास 3 + 4 और D कितना आया है √2, यहाँ हो गया √2, ये हमारा हो गया 3 + 4√2 A5। अब A5 आगे हम फाइंड करेंगे यहाँ से A6 का फॉर्मूला क्या होता है A + 5D, A कितना है हमारे पास 3 + 5 और D कितना है √2, 3 + 5 √2। फिर A7 फॉर्मूला A + 6D, A कितना है 3 + 6, D कितना है √2, आंसर हो गया 3 + 6, ठीक है। तो पहले हमें D1 = D2 फाइंड करें, D1 = D2 फाइंड करने के बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6। तो फोर्थ का 6th पार्ट 0.2 0.22 0.222 0.222 AP पहले D1 निकालो, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना आ जाएगा 0.02, ये आ जाएगा ना, क्या आएगा 0.02, D1 आ गया। अब देना फाइंड करो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है 0.22 माइनस 0.22, माइनस कर दो क्या आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। D1 ≠ D2, अगर D1 = D2 नहीं है तो मतलब हमारा AP नहीं है, अगर AP नहीं तो आगे टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस खुद से करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं होता है क्वेश्चन वीडियो में कमेंट डाल देना फोर्थ का कौन सा पार्ट आपको चाहिए, मैं स्पेशली उन क्वेश्चन की वीडियो को शॉर्ट्स बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इस सब में यही करना है, आपको D1 = D2 चेक करना है, D1 अगर D2 इक्वल आता है AP है तो बाकी आगे तो फाइंड करो, नहीं तो सो इसका पार्ट है देखो A² AQ पहले मैं चेक करना है AP है या नहीं है, ठीक है। देख लो तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है A² माइनस A कॉमन ले लो, क्या हो गया A-1। D2 फाइंड करो, D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है AQ माइनस A², यहाँ से A² कॉमन ले लो तो A-1। ध्यान देखो D1 ≠ D1 ≠ D2, अगर D1 D2 इक्वल नहीं तो AP नहीं है, और AP नहीं था तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके जो भी अदर पार्ट्स हैं आप ट्राई करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछेंगे। एक काम करेंगे, इसके एक लास्ट कुछ पार्ट भी लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं क्योंकि सब में देखो बेसिक यही करना है। सब में D1 D2 चेक करो, D1 D2 अगर इक्वल आता है AP है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करा देते हैं लास्ट। A² 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर और आगे हमारे पास 73 चेक कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और इधर 73 सबसे पहले आप चेक करो D1 क्या आ जाएगा, सिंपल कर दिया बोले ना A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 मतलब 24, D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25 मतलब D1 = D2 आ रहा है, मतलब AP तो है। तो 4 टर्म्स हमारे पास हैं और बाकी निकाल लो। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 4D, A कितना है 1 + 4 और D कितना है 24, तो 1 4 4 16 के 6 कैरी कितना लगा 1 4 9, अलग टर्म A5 पूरे 97।